हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ फ्यूचर विद टैरो। गाइस, ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए एंड वो होगी व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर रिगार्डिंग योर लव लाइफ, करियर, प्रोफेशन और बिजनेस। ओके, तो अगर हम कार्ड्स को देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट कार्ड है ना, 9 ऑफ सॉर्ड्स है एंड आप देख सकते हैं कि उस कार्ड में आप बेड पे तो हैं, मतलब बेड पे आराम से कोजी सिचुएशन में बैठे हुए हैं, बट स्टिल एट द बैक ऑफ योर माइंड आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन आपके लिए ना माइंड में होगी। मतलब अक्टूबर के महीने में ना ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको लगेगा कि भाई चीज़ें खराब हैं, पॉजिटिव साइड नहीं जा रही हैं, नेगेटिविटी आपको फील होगी एंड ऐसा लगेगा कि चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी चल नहीं रही है, ना ही आप उन्हें करने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज उसके सामने वाले कार्ड को देखते हैं, आगे वाले, उसमें 2 ऑफ सॉर्ड्स है। मतलब यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही आपके सॉर्ड्स के कार्ड्स आना मतलब वही है, नेगेटिव कार्ड्स होते हैं मोस्टली। एंड इसमें क्या शो हो रहा है कि आपने ना अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर लिया है, आंखों पे पट्टी बांध दी है, चीज़ें आपके सामने हैं बट आप उन्हें देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इस टाइम पे आप खुद देखिए कि चीज़ें आपके पास, रिसोर्सेज हैं। पीछे देखिए वो जो बैठा हुआ है या बैठी हुई है, आई एम नॉट श्योर, बट हाथों में, दोनों हाथों में सॉर्ड्स हैं, फाइटिंग की पोजीशन में तो बैठी हुई है कि भाई मैं जो जो करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। बट स्टिल आप जब अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेंगे तो कैसे अपनी चीज़ों को मूव कर पाएंगे? आप खुद ही नहीं चल पाएंगे तो अपना काम कैसे आगे बढ़ाएंगे? सेम ये रिलेशनशिप के लिए भी है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी न्यू रिलेशनशिप तो मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रही है। अगर आप कमिटेड हैं किसी के साथ तो आपका यही है कि भाई आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपको चीज़ें पता है कि क्यों है, बट आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है कि नहीं, मुझे नहीं देखनी, साइड करो वो चीज़ें, मुझे सॉर्ट आउट ही नहीं करनी वो चीज़, ठीक है। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कार्ड है द हैंग्ड मैन का। इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आप ना थोड़ा सा पॉज लीजिए अपनी लाइफ में, चीज़ों को देखिए कि करनी कैसे हैं एग्जैक्टली। ये नहीं कि हमें क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, बट उसको लिखना कैसे, आंसर को प्रेजेंट कैसे करना ये नहीं पता, तो फिर आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? समझ रहे सिचुएशन आपकी कैसी है? मतलब सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपको फॉर्मेट नहीं पता या फिर आपको उसका जो जर्नी है वो नहीं पता, तो उस चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा हैंग्ड मैन की पोजीशन में आइए, इमेच्योर जो पोजीशन है उसको हटाइए, क्योंकि आपको सोचेंगे विचारेंगे तभी तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना कैसे है अपने रिलेशन में या करियर में या फिर बिजनेस लाइफ में, जिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी आप पूछ रहे हैं। एंड देखिए मार्केट में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट थोड़ी सी होप ये है आप लोगों के लिए सजिटेरियस कि आप ना कॉम्पिटिटर से घिरे हुए तो ज़रूर हैं, बट आप एक उस पोजीशन पे आ जाएंगे कि आप उन सबसे ऊपर होंगे। मतलब दिमाग में टेंशन होगी, नो डाउट। आपने जो दिमाग बंद कर दिया था अपना, अगर आप उसको खोल लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि भाई चीज़ों को कैसे करना है, तो आप कंपटीशन जीतने की कंडीशन में हैं। कंपटीशन कह लीजिए, या फिर अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। आपके सामने जो भी इश्यूज आएंगे ना उनको आप तरीके से सुलझा पाएंगे। एंड नेक्स्ट कार्ड में हायरोफेंट। तो हायरोफेंट यही होता है, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको किसी न किसी मैच्योर पर्सन की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। एंड वो पर्सन टॉरस भी हो सकते हैं जो आपको गाइडेंस दें। तो देखिएगा कि आप जिनसे भी गाइडेंस ले रहे हैं ना उनके ऊपर विश्वास करके चलिए एंड उनकी बातों को सुनिए। ये नहीं कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि जो आपकी अकॉर्डिंग चीज़ें सही नहीं लग रही होंगी आपको, बट स्टिल उनकी गाइडेंस को एक बार सुनिए एंड कोशिश करिए उनको अपनी लाइफ में यूज़ करने के लिए। एंड जो आउटकम आपका दिख रहा है ना उसमें एक तो अच्छी फैमिली दिख रही है, मतलब आपका जो कनेक्शन है, अगर कनेक्शन के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं तो उसमें यही है कि बहुत अच्छा फैमिली टाइम आपको मिलेगा।
अक्टूबर के एंड तक आते आते। एंड अगर फाइनेंसिस में प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, बट इसे कंप्लीट गेन मत समझिएगा। आपको जो मिलेगा ना, इमोशनल आपका फुलफिलमेंट होगा अक्टूबर के एंड तक आते आते। तो मतलब अगर लव लाइफ में है देखते हैं तो उसमें ये है कि इमोशनली आपकी जो चीज़ें बिगड़ रही थी वो सही होती चली जाएंगी। एंड अगर हम बिजनेस लाइफ में देखते हैं तो ये है कि आपकी कनेक्शन सुधरेंगे लोगों के साथ, ठीक है। बट अगर आप ये चाहें कि पूरा कंप्लीट गेन होगा तो वैसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल अक्टूबर मंथ में, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे कंपटीशन वाला कार्ड्स आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो सीधा सीधा यही मतलब है, आपको किसी ना किसी चीज़ की टेंशन है एंड आप चाहते हैं कि उन चीज़ों से लड़ें, आप जीते उन सब चीज़ों से, बट स्टिल आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। एंड उसके नीचे वाला जो कार्ड है हायरोफेंट, तो आपको ये बोला जा रहा है कि भाई अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी को उतारिए, जो चीज़ें सामने हैं उसे देखने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है और हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते, यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। एंड फिर हम बाद में देखते हैं कि ये तो हमारे हाथ से निकल गई, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। ऐसे ही रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि आपको कोई मौका मिले, आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हो, बट स्टिल आपने उस टाइम पे कि भाई मेरा मूड नहीं है, अभी मैं बात नहीं कर सकता, एंड आपने वो चीज़ छोड़ दी, तो वो चीज़ बात के लिए डिले हो गई। और फिर ऐसा क्या होता है ना कि चीज़ें पाइलअप होती चली जाती हैं, और फिर एकदम से जो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव इमोशंस होते हैं या नेगेटिव आउटकम होते हैं वो एकदम से रिलीज होते हैं, तब हम झेल नहीं पाते हैं। तो इस टाइम पे आपको यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप किसी बड़े इंसान की गाइडेंस लीजिए एंड उनसे थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लीजिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। एंड सेकेंडली आपको ये भी बोला जा रहा है कि जब आप उनसे गाइडेंस ले लें तो प्लीज़ मैच्योर होकर उस चीज़ को सुने, उसको यूज़ करने की कोशिश करें, देखें कि वो गाइडेंस आपको किस तरीके से प्रॉफिट पहुंचा रही है और उसको यूज़ करें। लिटरली गाइस यूज़ करना होगा, वरना अगर आप एक्शन लेंगे ही नहीं तो चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। ओके, अगर आप ये सब करते हैं तो अक्टूबर के एंड तक जाते जाते आपकी चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। एंड मैं अच्छी चीज़ देख रही हूँ, मतलब आपके रिलेशन में भी एंड बिजनेस, या अगर आप करियर के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये फुलफिलिंग होने वाला है। एंड अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है गाइस। तो मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड में भी आपके लिए यही निकला है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सिंपल सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो लिटरली अब आपको ना एक्शंस जो आप ले रहे हो उसमें एडजस्टमेंट करना होगा। आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस में चेंज लाना होगा, तभी चीज़ें प्रॉस्परस वे से आगे बढ़ेंगी। वरना जहाँ पे आप स्टक हो टेंशन में एंड कंपटीशन में, तो आप वहीं अटके रह जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हो तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे। एंड सेकेंडली अगर हम कार्ड को देखते हैं ना, तो देखिए उसमें हाफ मून विजिबल नहीं है, एंड हाफ मून कितना ज़्यादा विजिबल है, एंड उसकी ब्राइटनेस देख रहे हैं। स्टार्स की जो लाइट है ना बैकग्राउंड में, जो उसकी स्टार्स दिख रहे हैं हमें, उसके ऑलमोस्ट कंपैरिजन करते हैं तो उससे भी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। तो वही चीज़ है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए अपनी थिंकिंग प्रोसेस को एक कहते हैं ना कि पाथ दीजिए किसी चीज़ को। ये नहीं कि रैंडमली चीज़ें करते जा रहे हैं, वो चीज़ मत करिए। एक प्रॉपर फॉर्मेट निकालिए, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, चाहे बिजनेस में हो। एक अच्छा सा पाथ जिस पे आप चल रहे हैं ना, उसमें चलने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। मतलब अगर आप नॉर्मली वॉक कर रहे हैं तो थोड़ी सी कैट वॉक कर लीजिए। एंड चीज़ें, ये मेरा मतलब एक एग्जाम्पल था, ये नहीं कि आप लिटरली सड़क पर जा रहे हैं तो कैट वॉक करना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। बट एडजस्टमेंट्स कीजिए अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, एंड अक्टूबर के एंड में चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। एंड गाइस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फ्यूचर विद टैरो। एंड अगर आपको कोई और रीडिंग चाहते हो किसी भी टॉपिक पर, तो आप प्लीज़ या तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मेरी जीमेल आईडी futurewithtaro@gmail.com पर भी अपने सजेशन सेंड कर सकते हैं।
थैंक यू गाइज।